अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है सेंगोबियान कैप्सूल के बारे में। वीवर्स, सेंगोबियान कैप्सूल से आप वाकिफ़ होंगे और आपने इसका नाम भी सुना होगा, और पाकिस्तान में तो इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, स्पेशली फीमेल्स यानी कि ख़वातीन में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंगोबियान कैप्सूल क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज़ के बारे में बात करेंगे कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके अलावा इसकी कीमत के बारे में जानेंगे कि ये पाकिस्तान में कितने रुपीज़ में अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका ब्रांड नेम है सेंगोबियान। मॉर्टन फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 300 रुपए में 30 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। तो जब हम बात करते हैं मौजूद दवा की, इसमें आयरन, फोलिक एसिड विद विटामिन सी एंड B12। तो ये व्यूअर्स, खून में आयरन और इसके अलावा फोलिक एसिड की कमी के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें चंद एक और भी न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है जी फेरस ग्लूकोनेट डाइहाइड्रेट, मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, इसके अलावा विटामिन सी, फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो ये व्यूअर्स, ये सारी दवाइयाँ इसमें शामिल होती हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में, यानी कि इसको किन किन मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फेरस ग्लूकोनेट शामिल होता है। ये एक आयरन होता है, ये आपके जिस्म में खून की कमी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपको थकावट होती है, यानी कि आपके जिस्म में दर्द होता है, या फिर सर का भारीपन होता है, ये सर में दर्द वगैरह होता है, या फिर आपके हाथ में सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब होता क्यों है? ये होता है खून की कमी की वजह से या फिर कमजोरी की वजह से, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, या फिर चेहरे पर अक्सर निशानात या औरतों के चेहरे पर छाया बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे मसाइल होते क्यों? ये चीज सारे मसाइल खून की कमी की वजह से होते हैं। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए इसमें फेरस ग्लूकोनेट शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें आ जाता है मैग्नीज सल्फेट, ये भी खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में होता यह है कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं या फिर कमजोर हो जाती हैं, तो ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी इसमें मैग्नीज सल्फेट डाला गया है। इसके अलावा इसमें आ जाता है जी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये भी एक आयरन की किस्म होती है। अगर आपके जिस्म पर कोई जख्म हो जाता है या फिर जख्म आपका जल्दी भरता नहीं है, तो उसको जल्दी भरने में ये मदद देता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, इसमें होता यह है कि हड्डियों में सोजश या फिर जोड़ों में सोजश हो जाती है, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एक्नी, यानी कि अगर औरतों के चेहरे पर अक्सर दाने, फोड़े, फिंसा बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, तो अगर ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाता है। इसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। आपके मजबूत दांत होने के लिए भी विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये आपकी यादाश्त को भी बेहतर से बेहतर बनाता है, तो इसलिए इसमें विटामिन सी डाला जाता है। इसके अलावा इसमें आ जाता है जी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि अक्सर एक स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि जिन औरतों में फोलिक एसिड की कमी होती है, तो उनके अक्सर बच्चों में जिनकी पैदाइश होती है, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, या फिर जिस्म में कोई ना कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है, या फिर कोई खराबी देखने को मिलती है। तो इसमें इसके अलावा तो व्यूअर्स, क्योंकि ये कैप्सूल जो होता है ये प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि इसकी तरह का कोई भी यानी कि कल को मसाइल को निकल आना शुरू ना हो जाए, तो इसलिए एहतियातन भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। तो फोलिक एसिड जो होता है वो आपके बच्चे को सेहतमंद पैदा करने में हेल्प करता है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। तो फिर इसके अलावा विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, जी आपकी जिस्मानी असाबी कमजोरी, हाथ पांव का सुन्न होना और इसके अलावा खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर ये सारी चीजें इसमें मैंने कि मिलकर सारी चीजें मिलकर ये आपके खून की कमी को पूरा करने के लिए, आपके दांतों की सेहत के लिए, आपकी हड्डियों की सेहत के लिए, आपके मसूलों की सेहत के लिए, आपके जिस्म में थकावट, कमजोरी, रंगत का पीला होना, आपके जख्मों को जल्दी ठीक करने के लिए, इसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए, इसके अलावा आपके मजबूत बालों के लिए और कुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाने के लिए, खासतौर पर प्रेग्नेंट खवातीन जिनमें फोलिक एसिड की कमी वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में थकावट या फिर चिड़चिड़ापन रहता है, तो उनके लिए ये कैप्सूल एक जबरदस्त है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट फ्रेम करता है। तो ये सारे मसाइल हैं जी व्यूअर्स, जिनमें इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में।
फिर अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की तो सबसे पहले आपका स्टोमिक अपसेट हो सकता है, यानी कि आपका मैदा खराब हो सकता है। इसके अलावा आपको जो पखाना है वो काले रंग का आ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई आयरन की सप्लीमेंट यूज करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ये होता है कि पखाने की जो रंगत है वो चेंज हो जाती है। तो आपने इस परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा वीवर, इसके अलावा जो आपका कि आपको क्या मटेरिया वगैरह हो सकता है, या फिर क्या मतली वगैरह, उल्टी वगैरह की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसके एलर्जिक रिएक्शन के अगर आपको देखने में मिलता है तो आपने इस कैप्सूल का फौरन इस्तेमाल बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से रजू करना है। तो व्यूअर्स ये थी सारी इसके नुकसान। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। व्यूअर्स अगर डोज की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी वेट के मुताबिक और आपकी एज के मुताबिक और डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर हजरत आपकी बीमारी के नुस्खे के मुताबिक वो आपको इस्तेमाल करते हैं कि कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर इसके मुंह में डोज की बात करें तो व्यूअर्स जो एक कैप्सूल है वो रोजाना की बेस पर यानी कि इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि एक कैप्सूल आपने रोजाना की बेस पर पानी के साथ इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा कि बेस्ट तरीका जिस तरह आपको अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर ये थी सारी डिटेल सेंगोबियन कैप्सूल की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।